और कितना देर हजूर के इंतजार करे के पड़ी। अरे अब एक कहू मिनट ना, हम यहाँ से निकला था नहीं, तू निकला। ठीक बा। रश्मि, पापा के पूरी दे दो। हाँ माई। पापा पूरी। रहे दे बेटा, बहुत ज्यादा खा ले बानी, पेट भर गइल बा। ला 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 ला। ए सुमन, कहाँ जाते रहो? टोकल जरूरी रहे। जब माँ बनबू ना तब समझ में आई का जरूरी बा, काहे के जरूरी बा। जरूरी काम से जाते नहीं, जल्दी वापस आ जाए। बाय। हमरा के पता बा तोके कौन जरूरी काम बा। चुप रहा, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करा। एमे स्मार्ट का बने के बा? पापा रहुए बताई, हम स्मार्ट बानी की दीदी? पापा के नजर में तो दोनों स्मार्ट बाड़ू। दीदी बड़ी है, ऐसे सबसे पहले वो स्मार्ट बाड़ी। हमारे प्यारे पापा, हम जल्दी से आवते नहीं। ठीक बजा। योर ऑनर, भागवत प्रसाद वल्द मुरली प्रसाद अपने छोटे भाई श्री मनोहर प्रसाद के बिना बताए 6 महीने पहले उनके हिस्से की जमीन बेच दिए। भागवत प्रसाद अपने भाई के साथ धोखाधड़ी किए, जो कि 420 का केस है। जमीन के कागजात व अन्य वंशावली समेत सारा डॉक्यूमेंट्स हम न्यायालय के सामने पेश कर दिए। हमारी अदालत से दरख्वास्त है कि हमारे क्लाइंट के साथ न्याय किया जाए। डिफेंस के वकील को कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त इस केस को जितना आसान समझ रहे हैं ये उतना आसान है नहीं। भागवत प्रसाद, जिन्होंने अपने भाई मनोहर प्रसाद को काबिल इंसान बनाया, सब कुछ उनके लिए किया। लेकिन जब इनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई और उनके इलाज के लिए इन्हें पैसों की जरूरत पड़ी, ये अपने छोटे भाई मनोहर प्रसाद के पास गए। मनोहर प्रसाद ने इलाज के लिए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इन्होंने अपनी कुछ जमीन बेच दी। पत्नी का इलाज जरूरी था, लेकिन अफसोस उसके बावजूद ही अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। लेकिन जब यह बात मनोहर प्रसाद को पता चली, वो आग बबूला हो गए। उन्होंने पूरे गांव के सामने मेरे मुवक्किल भागवत प्रसाद की बेइज्जती की और ऑनर जलील किया अपने बड़े भाई को, और अपना हिस्सा मांगने लगे। बंटवारे की बात की जो शायद भागवत प्रसाद को मंजूर नहीं थी। मिलॉर्ड, इनकी जीविका का एकमात्र साधन वो जमीन है, उसी से इनका पालन पोषण होता है। ये खेती पर ही निर्भर है। तो अगर इनकी जमीन बट गई मिलॉर्ड, तो मेरे मुवक्किल भूखों मर जाएंगे। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। भागवत जी, वकील साहब जो कह रहे हैं क्या वो सच है? माई बाप, वकील साहब जवन कुछ कहले बिल्कुल सही कहले। इनके फीस देवे खातिर भी हमरे पास फूटी कौड़ी भी ना रहे। हमार आप बीती सुन के वकील साहब ये केस के लड़े खातिर के तैयार हो गई बिना फीस के। माई बाप, अब आप ही न्याय करी। भागवत प्रसाद के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, लेकिन बिना मनोहर प्रसाद की अनुमति के उन्होंने जमीन बेचने का जुर्म किया है। इसलिए अदालत दफा 420 के तहत भागवत प्रसाद को 4 महीने की सजा सुनाती है। संभाल के भागवत जी, भागवत जी, भागवत जी, संभालिए अपने आप। भैया संभालिए भागवत जी।
भागवत जी, भैया भैया, अरे कोई भैया मत करना। जब तक भाई जिंदा था तब तो दया नहीं आई तुम्हें, और आज अदालत के सामने इमोशनल ड्रामा कर रहे हो। सिंपैथी लेना चाहते हो? कुछ नहीं, इसमें भी जरूर तुम्हारा कोई लालच होगा। भैया मिलॉर्ड, ये केस तो खत्म हो गया और मेरे मुवक्किल को न्याय नहीं मिला, लेकिन बंटवारे की समस्या अभी भी वहीं की वहीं है। बंटवारे की आड़ में रिश्तों का और दिलो दिमाग का बंटवारा पहले ही हो जाता है। मैं अदालत से पूछना चाहता हूं कि यह बंटवारा कब तक अपनों से अपनों की जान लेता रहेगा। बंटवारे में न्याय की नहीं, एक संशोधन की जरूरत है, क्योंकि जब अदालत से न्याय होता है तो एक के घर में तो दिया जलता है, लेकिन दूसरे के घर में अंधेरा हो जाता है मिलॉर्ड। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि प्रॉपर्टी के बंटवारे के मामले में हमारे संविधान में संशोधन होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा रिश्तों का बंटवारा। ए शिल्पा के माई, हाँ आ गईला लोग? ना भाभी, लागता कि ट्रेन लेट हो गई बा। चलो कोनो बात ना, हाई देखी समोसा बनी नहीं आप लोगन खातिर। ठीक है, फिर हम आए। ठीक बा भाभी। अरे अब तक तो ट्रेन स्टेशन आ गई हुई, पता नहीं जितेंद्रा पहुंचल कि ना। अरे आराम से उतरिया। अरे पार्वती, हाँ आ गए सब, आवा जल्दी बाहर आवा। हाँ आवा 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 आवा। अरे भैया खुश रहा खुश रहा खुश रहा। गोड़ लगा नहीं खुश रहा खुश रहा खुश रहा। और भैया गोड़ लागत नहीं चाचा जी, गोड़ लागत नहीं दीदी। खुश रहा। कृष्णा, भैया सामान उतारा। अच्छा तू सब लोग खाकर लाई लोग बा, चलो लो हाथ मुंह धोआ, हम खाना निकालत तनी। चलो आओ। हाँ चलो चलो। देखा देखा भाई, का गजब के लड़की आवती है भाई। ए भाई, काल लड़की भी अरे देख के दिल मस्त हो गई बा। का विचार बा? सही कहा तारा भाई। अरे इधर रुक गई। अरे का बोले? कुछ ना, हम तो ईसवन के कहत रहनी है। तू कुछ तो बोलत रहले। तू बोले कि एकदम तैयार हो गल बड़ी, बिल्कुल खाए लायक। ते हम की खाइबे? इतना दम्बा कमर में। ससुरा ज्यादा गर्मी चढ़ गल बा। और तू लोग भी सुन ले, हमू लईकी ना हुई जे नजर झुका के चलो, वो भी तोहनी जैसन लफंगा लोगन की वजह से। होली के मतलब का होला? बदतमीजी, गाली गलोच, हमके कोनो दिक्कत नहीं है। तू खा पिया, लेकिन आइंदा से जे भी कमेंट करी तो धर के हई थुथुन फोड़ दे, कुकुर कहीं का। हट। अरे बाप रे, सॉरी सोना। का सॉरी? हम कब से इंतजार करता नहीं और तू भैया होता। तो के पता बा हम कितना मुश्किल से आयल बनी। अच्छा कोनो बात ना, हम तोरा खातिर कुछ ले आइल बनी। का? ना जे तो ना, प्लीज प्लीज ना। बोलिया। हम तोहरा से परेशान हो गई बनी, भगवान करे तोहार बियाह हो जाओ। का भइल माई? लइका लोग लइकी के देख के उल्टा पलटा बात करे ले, कोनो नया बात नहीं खे।
तू जे कैलू हा वो ठीक नहीं खे। बस यह बात से यह बात घर के लोग लड़की के कमजोर और मजबूर बना देवेला। लड़का के तो हर तरफ से सपोर्ट मिलेला, तो फिर लड़की के काहे ना मिलेला? हर बात पे लड़की के रोक टोक लगेला, ये मत करा वो मत करा, यहाँ मत जा वहाँ मत जा। आखिर लड़का लड़की में अंतर कौन बात के बा? इहे अंतर बा, लाज शर्म लड़की के जेवर होला और गुंडागर्दी लड़कन के शान। हम ना मानी ले सब, लड़की लड़का से कहीं से भी कम नहीं खे। हम ओकरा के बहुत कम मानी हा। होली रहल यही से छोड़ देनी, दोबारा हमके मिली ना तो इतना मारब कि मारत मारत हॉस्पिटल तक ले जाए। हम केहू से डरे वाला नहीं छी। वाह वाह बेटी, बहुत बढ़िया। आज तुम्हारी बात सुन के हमारा टेंशन कम हो गई। हमरा हमेशा लागत रहे कि सुमन और सुरभि के कोनो भाई नहीं खे। लड़की बाड़ी, कोनो मुसीबत आई तो अपन रक्षा कैसे करी है। लेकिन आज विश्वास हो गई कि हमार सुमन बेटा से बढ़ के बाड़ी। जब गांव के लोग बतौलस कि हमार सुमन उ लखेरा के मार्त मार्त सबक सिखा देली, तो हमरा के बहुत खुशी भाई लागल कि बेटी बेटा से कम नहीं खे। हाँ हाँ, बढ़ावत रही बेटी के मन। ऐसे ही पूरा जवार में नाम हो जाई, तब बेटी के शादी खातिर जूता घसीटत रहम। का सोचता रह लोग? गरम गरम बा, खा ला लोग ना तो सरा जाई। जीतू, ग्रेजुएशन पूरा होखे वाला बा, आगे की तैयारी के बारे में सोचला? मास्टर की डिग्री लेबा या फिर कंपटीशन की तैयारी? अब ही कुछ सोचले नहीं की। काहे सोचो को तेरा कोनो मुहूर्त निकाल पड़ी का? भैया, जकर दूधू को भाई शहर में लाखों कमाता, ओके कोनो बात की चिंता? अभी परीक्षा दिले बानी ना, अब जबले रिजल्ट आवता तबले मजा करे दा लोग। तू एजा मजा के बारे में सोचता रह। अब भैया तेरा भविष्य के लेके कितना चिंता करता रहे, तेरा कुछ पता बा? का भइल भैया के? अभी तो कुछ भइल नहीं खे, लेकिन तू अपन जिम्मेदारी ना समझ पाना तो उनके शुगर और ब्लड प्रेशर जरूर हो जाई। काहे से कि भैया तोहरा नौकरी के लेके बहुत चिंतित रहलन। हाँ, हमरा के जितेंद्रा के नौकरी के लेके चिंता बा, पर हमरा के अपने भाई पे पूरा भरोसा बा। ये भी एक दिन तू लोग जैसन समाज में हमार सर गर्व से ऊंचा करी। जौना दिन एकर नौकरी लागी ना, बाबूजी के सपना पूरा हो जाए। का हो? हाँ भैया, ला यही बात पखा ला। लावा। हाँ छोटे चाचू, हाँ तारा के मम्मी बुला रहल बड़ी। अच्छा भैया, हम आवतन भैया। चल चला। देखिए, ग्रेजुएशन अगर पूरा हो गई बा, लेकिन अबहिन भी ये अपने आप के बच्चा ही समझेला। हमरा तो यह ना समझ में आवेला कि अपन जिम्मेदारी कब समझी। भैया, आपके लाड प्यार ना एकरा के बिगाड़ के रख देले बा। प्यार आदमी के बिगाड़ेला ना, प्यार और दुलार में बिगड़ल आदमी भी संवर जाला। तो लोग देखिए, एक दिन ई भी तू लोगन जैसे बढ़िया नौकरी पकड़ी। एक बा अभी छोट है, एक खातिर लाड लड़ावत बा, लेकिन हम जानी ला हमार भाई बहुत होनहार और जिम्मेदार बा। भैया मेरी होली में गांव में आके बड़ा मजा आई। अगर सरकारी नौकरी के मजबूरी ना रहती तो 2-3 दिन और ही रहती। का हो भैया? बिल्कुल सही। कोनो बात नहीं, तू लोग त्योहार पे आ गए, बहुत अच्छा लागल। ऐसे त्योहारे आ जाल करा तू लोग। जरूर भैया जरूर। चला, ये सामान उठावा और गाड़ी में रख दो। अच्छा। ए कृष्णा, भैया आई पकड़, सामान पकड़, सामान उठा के गाड़ी में रख। हम भौजाई को उठा के गाड़ी में रखा। आवा